10 पेजेस में तो ये आ गया है ऑलरेडी, लेकिन ऐसे ही बड़ा है। नहीं, वो पूरा नहीं है, वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्लास ही पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग अच्छा क्लास है, अच्छा अच्छा। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, रैपर क्लास, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। हाँ हाँ, ठीक है, ये दोनों तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो शुरुआत में मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज का। उसके बाद ठीक। ऑब्जेक्ट क्लास में कितने सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक मेथड हम्म, के बारे में डीप लेवल की जानकारी। ठीक है, बट उतनी ठीक ज़रूरत है। नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ। जितना मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है हम्म, उतना मैं दे दूंगा। ठीक, ठीक जैसे है। हैश कोड की ज़रूरत है, टू स्ट्रिंग मेथड की ज़रूरत है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम्म, ठीक, उसके बाद स्ट्रिंग क्लास के ठीक बारे है। में बताऊंगा, स्ट्रिंग क्लास के जो अपने खुद के मेथड्स होते हैं वो चीज़। ओके, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, जैसे कि थ्रेड सेफ नहीं होता वो चीज़। हम्म, उसके बाद रैपर क्लास। ठीक है, रैपर क्लास में जैसे हम्म, प्रिमिटिव टाइप डेटा को हम किस तरीके से रैपर क्लास में स्टोर करके रख सकते हम्म, हैं। उसके बाद ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज में। ठीक है, अच्छा। तो ठीक है। ये भी क्या है मोस्टली, और क्या थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल क्लास है, बट इसमें हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट क्लास के, तो इधर अपन देखते हैं जावा ठीक है, डॉट हम। लैंग डॉट पैकेज का क्या मतलब है। सबसे पहले जावा, जावा में डॉट रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद लैंग करके लैंग्वेज, लैंग्वेज करके पैकेज है। ओके, उस पैकेज में ढेर सारे हम्म, क्लासेस हैं। कैसे कैसे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट क्लास है, स्ट्रिंग हम्म, क्लास है, स्ट्रिंग बफर क्लास है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, रैपर क्लास है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हम्म, हमारे क्लासेस हैं। क्लास है। ठीक है, उन सब क्लासेस में ठीक है। ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमारे डे टू डे कोडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट हम्म, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ठीक अब है। आपको जैसे सबसे पहले पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्लास जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो हाँ। हर एक क्लास का बस हायरार्की सुपर क्लास। हम्म, सुपर क्लास है। हायरार्की में वो सुपर क्लास है। हर हम्म, एक क्लास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता ही करता है। ठीक है, और जब हम किसी भी ठीक क्लास है। का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, हमने एक्सटेंड लिखा हो या ना हम्म, लिखा हो, ठीक है, वो इनडायरेक्टली, ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिकली हाँ। ऑब्जेक्ट क्लास को हम्म, फेच करता ही करता है। तो अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे। होंगे। ठीक है, तो हर होंगे एक, बिल्कुल। हर एक क्लासेस के साथ मुझे कुछ लेवरेज मिलता है। वो लेवरेज, वो सेट ऑफ कॉमन मेथड्स, वो सेट ऑफ कॉमन फंक्शनैलिटीज जो कि हर एक क्लास में ज़रूरत हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट क्लास में लिखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अब ये जानते हैं कि जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज इतना एसेंशियल, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। ठीक है, ठीक है। तो because of writing any Java program, whether it is simple or complex, the most commonly required classes and interfaces are defined in separate package, which is nothing but java.lang.package. ठीक है। The most commonly required classes and interfaces are defined in ओके। separate package only, which is nothing but java.lang.package. We are not required to import java.lang.package explicitly because by default it is available to every Java program. uh, हम कोई भी प्रोग्राम ओके। लिखते हैं तो ऊपर import लिखते हैं, करेक्ट। हम्म। बट जावा डॉट ठीक है। लैंग डॉट पैकेज के साथ ऐसा है कि कभी भी इसको एक्सप्लिसिटली हमको ऊपर जाकर के लिखने की जरूरत नहीं होती। ये अच्छा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली, होता ये है। ऑटोमेटिकली वहां पे रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं ओके। पड़ती। ठीक है, ये इतना ठीक इम्पॉर्टेंट है। है कि इसमें जितने भी क्लासेस और जितने भी मेथड्स हैं, ठीक, वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो हर एक प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम उनका अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हर टाइम बंदा अगर इंपोर्ट करते रहेगा तो मतलब यूजेबिलिटी तो घट जा रही है ना। इसको, इसकी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक इसकी फंक्शनैलिटी या फिर इसका एक खूबी ये है कि ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इम्प्लिसिटली अवेलेबल रहता है, एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ठीक है, ठीक है बॉस।
तो इसमें होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास. एवरी क्लास इन जावा इज द चाइल्ड क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, either directly or हाँ, indirectly. तो So चल थोड़ा that जूम कर ले इसको। हल्का सा जूम। इतना काफी है. बस, हाँ, ठीक है। Every class in Java is the child class of the object class. ठीक है. हम्म, जो भी क्लास हम ठीक है। बनाते हैं जावा में वो हमेशा एक चाइल्ड क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास का, ओके, या तो डायरेक्टली या फिर ओके, इनडायरेक्टली. सो दैट ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स बाय डिफॉल्ट आर अवेलेबल टू एवरी टू जावा एवरी, क्लास. राइट, ओके. ठीक है, ठीक है. ठीक हेंस है। ऑब्जेक्ट क्लास एक्ट्स एज रूट फॉर ऑल द जावा क्लासेस. ओके, ठीक है. ठीक, ठीक है। ओके. ये तो ये हुआ. नोट: ठीक if our है। if our class won't extend any other class, then only it is the direct child class of object class. Okay, ठीक है. ए हमारा क्लास है तो डायरेक्ट एक्सटेंड किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को. ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्लास को. ठीक है. हम्म, तो अगर मैं ए का हम्म, यहाँ पे अगर मैं अभी ए का मैं वो बनाता हूँ ऑब्जेक्ट ए का. ठीक है. तो हम्म, इसमें सारे के सारे ये तो डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट को, ठीक है. तो ठीक है। इसमें सबसे पहले सारे के सारे वो 11 मेथड्स आ जाएंगे. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अच्छा, क्लास के हैं. उसके बाद ए क्लास में जो भी मेथड्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएगा. करेक्ट. आएंगे, तो ठीक है। कभी भी कोई भी क्लास हो, बी सैंपल हो, ए सैंपल हो, कुछ भी हो, टेस्ट हो, हम्म, हमेशा अगर वो किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे तो वो डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास को. ठीक है. अगर वो किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली एक्सटेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास को. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्लास, क्योंकि जिस जिस क्लास को वो ठीक है। एक्सटेंड कर रहे हैं वो वाली क्लास अगर किसी दूसरे को एक्सटेंड कर रही है या फिर नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो हम्म, वहां पे वो डायरेक्टली एक्सटेंड कर रही होगी इस ऑब्जेक्ट क्लास को. ठीक है. तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को हम्म, कर रही है और इस क्लास को ये मेरा ए क्लास कर रहा है. तो क्या होगा? सबसे पहले इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सारे 11 मेथड्स आ जाएंगे. उसके बाद बी क्लास के सारे मेथड्स आ जाएंगे ठीक है, जिसने ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किया हुआ था. उसके बाद बी को हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे आ जाएंगे. तो तीनों चीज. ठीक है. तो वो हो गया एक तीनों बिल्कुल, ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया. ठीक है. और ए ए हो हो गया. गया। ठीक है. इसका ऑब्जेक्ट हम बनाए, हम्म, इसका ऑब्जेक्ट बनाए, इसका ऑब्जेक्ट बनाए. ये इसको ले रहा है. हम्म, ठीक है. इसके सारे मेथड्स को ले रहा है, ये इसके सारे मेथड्स को ले रहा है. ठीक. तो जब हम हम्म, ए का बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी ओ का आएगा ही, और ऑब्जेक्ट का आएगा ही. आएगा, उसके बाद बी का आएगा, भी, उसके बाद ए का राइट, खुद का आएगा. हम्म, ठीक है. इस तरीके से होता ठीक है. है। हाँ, तो वो क्या इनडायरेक्ट हाँ, हाँ, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट क्लास से. ठीक है। ठीक है. सही है। If our class extends any other class, then it is indirect child class of an object. ठीक है. क्लास ऑब्जेक्ट, ए है, ठीक एक्सटेंड्स है। बी. ठीक है. वही चीज ए एक्सटेंड बी, बी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक है. लेकिन हम्म, लेकिन ए एक्सटेंड्स बी एंड ऑल्सो इट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो. मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल मतलब, नहीं है. हम्म, ठीक है. बिल्कुल मल्टी लेवल है, मल्टी, हाँ. यस। हाँ. हाँ. ठीक है. और थोड़ा, और अगर हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं एक्चुअली में. ठीक है. तो एक्चुअली में अच्छा ही है. हम्म, चलिए. पब्लिक हाँ, हाँ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास में कितने सारे मेथड्स हैं? कुल मिलाकर के हैं 12, सॉरी 11. ठीक है, कुल मिलाकर के हैं 11. 11, ओके. आइए देखते हैं सबसे पहले ओके, इसमें मेथड कौन कौन से हैं. पब्लिक पब्लिक हम्म, स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हम्म, ठीक है। पब्लिक नेटिव पब्लिक, इंट हैश कोड. अब ये नेटिव क्यों क्यों है? हम्म, क्योंकि ये जो मेथड है वो एक्चुअली में जावा में हम्म, बनाया नहीं गया है. नेटिव का मतलब है सम अदर लैंग्वेज हैज इम्प्लीमेंटेड दिस, सी और सी प्लस प्लस. अच्छा,
ठीक है, तो अच्छा अच्छा। हैश कोड का कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस से आया होगा, क्योंकि जावा भी सी और सी प्लस प्लस से ही बनी थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इस कीवर्ड का कोई अलग यूज है क्या? की कीवर्ड ही होगा ये, और क्या? नहीं, इस नेटिव या का मतलब है कि जावा में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये कहीं और से पहले से बनाया हाँ हुआ था। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर जैसे अपन स्टैटिक मॉडिफायर लगाते हैं, फाइनल लगाते नहीं हैं, नहीं नहीं, तो ये इसको पढ़ने नेटिव की लगाने जरूरत से। नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं। तो हाँ पब्लिक ठीक है। नेटिव ओके। इंट हैश कोड हो गया, ये दो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। पब्लिक बुलियन हाँ इक्वल्स ऑब्जेक्ट ओबीजे, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरफ से। ठीक है। ये ठीक है। ये तो तीन ऐसे हो गए पब्लिक, अब हो जाएंगे दो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड ओके। ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोज। नॉट हाँ, सपोर्ट क्लोन एक्सेप्शन। क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ठीक है। प्रोटेक्टेड हम्म वॉइड फाइनलाइज थ्रोज थ्रोएबल। ठीक है। थ्रोज के बाद हम्म डायरेक्ट पेरेंट ही लगा दिया, थ्रोएबल। हम्म ठीक है, थ्रोज तो आप देख रहे ओके। हैं ना, थ्रोज किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हम्म ठीक है। हम्म। तो अभी तक ये जो आप जो पांच देखे हैं, ये पांच को सब पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। ठीक, इसमें कहीं भी फाइनल कीवर्ड नहीं यूज हुआ। आपको मैंने फाइनल नहीं बताया हुआ, था, राइट जहाँ पे राइट। फाइनल कीवर्ड यूज होता है वहां पे हम उसका वो ऑब्जेक्ट नहीं बिल्कुल बना सकते, नहीं बना सकते। या फिर उसको रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। या इन उसको टर्म्स ऑफ अगर मैं मेथड की एक्सटेंड, बात हाँ कर रहा ओ, हूँ, मेथड अगर फाइनल है तो उसका री इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। अगर मैं बात कर रहा हूँ मतलब वेरिएबल का, ठीक है, तो वेरिएबल का रीअसाइनमेंट नहीं हो सकता। राइट। ठीक है। और तो मेथड का तो बेसिकली ओवरराइड नहीं सकता ये। हाँ, तो मेथड का रीअसाइनमेंट का मतलब उसका री इम्प्लीमेंटेशन। री इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि हम्म ओवरराइड। ठीक है। तो यहाँ आप जो ठीक। शुरुआत से एक से लेकर के पांच आप देख रहे हैं, ये सारे वो मेथड्स हैं जो इसको ओवरराइड किया जा सकता है, अपने हिसाब से लिखा जा सकता राइट। हम्म। है। बट अभी जो आप आगे का देखने वाले हैं, वो इसको सारे आप, फाइनल। हाँ, सारे फाइनल है, इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है। छठा क्या है? ठीक पब्लिक ठीक है। फाइनल क्लास गेट क्लास, पब्लिक फाइनल वॉइड हम्म वेट। ठीक है, वेट। हम्म वेट, तीन तीन वेट है, ओवरलोडेड फंक्शन है। सबसे पहला वेट है जीरो आर्गुमेंटेड थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। दूसरा लॉन्ग मिली सेकेंड लेता है। दूसरा लॉन्ग मिली सेकेंड इंट नैनो सेकेंड लेता है। इतना भी ठीक प्रिसीजन है। है। ये सारे के सारे क्या है हमारे हम्म फाइनल है। तो तीन हमारे पास वेट स्टेटमेंट्स है। एक्चुअली में आपको पता हम्म होना चाहिए इस बार इसके बारे में भी। डॉट गेट क्लास मेथड एक्चुअली में क्या करता है, कोई भी मेथड या फिर किसी भी चीज का हमको क्लास नेम जानना रहता है ना, डॉट गेट क्लास हम्म हम मेथड लगाते हैं, डॉट गेट नेम लगा देते हैं। तो तुरंत हमारा जो उस कोई भी चीज है प्रोग्राम में, उसका हमारा जो उसका कौन सा क्लास है और उसका कौन क्लास का नाम क्या है वो प्रिंट हो जाता है। यस यस, वो देखा हुआ है अपन ने, हाँ एरे के अंदर किया था। हाँ। तो पब्लिक फाइनल हम्म नोटिफाई, पब्लिक फाइनल वॉइड नोटिफाई ऑल। हम्म, ठीक है, ये भी है। ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। बट ठीक। स्ट्रिक्टली बताऊं तो ऑब्जेक्ट क्लास हम्म कंटेन्स 12 मेथड्स एंड एक्स्ट्रा मेथड इज रजिस्टर, रजिस्टर नेटिव। ठीक है, ओके। रजिस्टर नेटिव है। हम्म ओके। हम्म यहाँ पे इट इज अ प्राइवेट मेथड एंड इट इज नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लासेस एंड हेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। ओके। ठीक है। तो ये बहुत ही प्राइवेट मेथड है। ठीक। नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि 14 ही होता है हमारे पास। हाँ, ठीक 14 है। ही मेथड होता है, बट सॉरी 11 ही मेथड होता है। बट जस्ट इन केस अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या सच में 11 मेथड होता है, तब उस समय बोलना होगा कि नहीं, 12 मेथड होता है। जो 12वां मेथड है अच्छा, वो प्राइवेट है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास तक लिमिटेड है, इसलिए दूसरे क्लासेस या फिर कहीं पे भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता। हाँ, और उसका बाकी दूसरे कामों के लिए यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास के लिए यूटिलाइज होता है, जैसे कि रजिस्टर नेटिव उस मेथड का नाम है। तो इसलिए हम्म, उसको हम डिस्कस नहीं करते कभी भी। ठीक है। ये सर, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है बॉस। ओके।
आइए देखते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले टू स्ट्रिंग मेथड को। कौन से? ये सबसे पहला फर्स्ट वन। हाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। We can use ठीक है। toString method to get string representation of an object. String representation of an object. आइए आगे देखते रहते हैं। Whenever we are trying to print any object reference, internally toString method will be called. डिफॉल्ट, राइट। ठीक है। स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, अभी आप तक लिखते थे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, ठीक है, इज नथिंग बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट, डॉट टू स्ट्रिंग। हाँ डॉट आपका लग जाता था मेथड टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग आपको क्या प्रिंट कराता है? आपको आपका एड्रेस। हाँ एड्रेस, ठीक है, वो हेक्सा डेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है। आइए ठीक ये है। ये कोड है क्लास स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर, ये हम लोगों ने बहुत बार किया ये कोड, ठीक। हाँ ये। हाँ 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 ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या लेता है, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही दो डेटा ले लेता है, ठीक। हाँ। हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिया राकेश 102, फिर मोहित 101, इस तरीके से यहाँ पे लेता है और उसको इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है, क्योंकि जो आगे का मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन मेथड, सिस्टम डॉट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन ऑब्जेक्ट हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इसके लिए लिखा ही नहीं है नेम और रोल नंबर के लिए, क्योंकि हम लोग बॉदर्ड नहीं है उसके लिए। हाँ, हम तो बेसिकली उसकी एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हाँ अपनी। रेफरेंस वेरिएबल, एड्रेस। रेफरेंस रेफरेंस, रेफरेंस, हाँ। राइट राइट। तो रेफरेंस वेरिएबल को हम एक बार इस तरीके से प्रिंट कराते हैं सिर्फ S1 और S2 बोल करके, और एक बार प्रिंट कराते हैं S1 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। अच्छा, एस वन ठीक, एस। ठीक है। तो मेरा जो तो ऑब्जेक्ट है S2 का ऑब्जेक्ट है राकेश 102, तो S2 जो है, S2 जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक, पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। तो S1 या फिर हाँ हाँ। S2 आप जो लिखेंगे उसमें और S1 डॉट टू स्ट्रिंग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको लिख करके कर रहे हैं S1 डॉट टू स्ट्रिंग मेथड अगर आप लिख करके कर रहे हैं तो भी रन होगा, S1 डॉट टू स्ट्रिंग अगर आप नहीं लिख रहे तो सिर्फ S1 ही तो लिख भी रहे हैं, नहीं को। ठीक है, तब भी इंटरनली वो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को ही कॉल करेगा और आपका प्रिंट होगा शुरुआत में क्लास का नाम, शुरुआत में क्लास का नाम एट द रेट उसके बाद एड्रेस उसका एड्रेस। हेक्साडेसिमल फॉर्म। कौन? ठीक है। इसका भी चलो, देखूंगा। हाँ आपको इसका भी सिंटेक्स अगर जानना है तो मैं बताता हूँ। इन द अबव एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्लास टू स्ट्रिंग गॉट एग्जीक्यूटेड विच इज इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड इस तरीके से पब्लिक है, टू स्ट्रिंग मेथड है, रिटर्न क्या करता है, गेट क्लास डॉट गेट नेम, तो उसका जो भी आपका ये जो क्लास था उसका स्टूडेंट नेम तो ले लिया, गेट क्लास डॉट गेट नेम, इंटरनली उसने ठीक किसको है। कॉल किया सबसे पहले, ये वाला मेथड को कॉल किया, उसके बाद देखिएगा इसको भी कॉल किया, हैश कोड को भी, ठीक है। हैश कोड बोल रहा हाँ हूँ, राइट। टू स्ट्रिंग मेथड ने इन दोनों को कॉल किया, ठीक है। रिटर्न गेट क्लास डॉट गेट नेम, हम्म, ठीक है, प्लस हम्म, कंकैटिनेशन ए से ए कैरेक्टर हम्म, एट द रेट प्लस इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग हैश कोड मेथड। मैं आपको बोला है हैश कोड मेथड लगाया, इसको उतना समझने की जरूरत नहीं है। इंटीजर ठीक है। ठीक है। इंटीजर करके इंटीजर आपका क्लास खुलेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा। टू हेक्स स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल फॉर्म में हैश कोड, टू प्रोवाइड आवर ओन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू ओवरराइड टू स्ट्रिंग। अभी तक तो टू हमको स्ट्रिंग। ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये जो तुम प्रिंट कर दे रहे हो तो ये अपने को समझ में नहीं आ रही, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अभी तक ये हम ऑब्जेक्ट क्लास के हिसाब से चल रहे थे, ओके। राइट। ऑब्जेक्ट क्लास के हिसाब से जो प्रिंट करा रहा है वही प्रिंट करा रहे थे, बट हाँ। मैंने आपको बताया कि शुरुआत के पहले 5 को हम ओवरराइड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसको हम देखते हैं। टू प्रोवाइड आवर ओन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, हमें अपना खुद इम्प्लीमेंटेशन देना होगा टू स्ट्रिंग मेथड का, जहाँ पे इसका टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक ये है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, whenever we are trying to print student reference, to print this name and roll number, we can override toString method as follows। ठीक है, ओके। ये टू स्ट्रिंग यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रिंग है एक्चुअली में, ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। ये क्या, ये कुछ नहीं था क्या, स्ट्रिंग ही था ना, तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ इसलिए हाँ। क्या, इसका रिटर्न राइट। टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हमारा भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। स्ट्रिंग है। ठीक है, रिटर्न स्ट्रिंग होगा, राइट। हमारा, हमने क्या कर दिया, रिटर्न नेम प्लस कुछ कैरेक्टर्स, कुछ नेम प्लस स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया, ठीक, प्लस रोल नंबर ओके। प्लस रोल नंबर, तो हमारा नेम और रोल नंबर दोनों प्रिंट होगा। ठीक है, समझे। ठीक है। सबसे पहले हमारा नेम, नेम जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग कंकैटिनेट करा रहे हैं कुछ स्ट्रिंग के डॉट 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 से। ठीक, उसके बाद जो हमारा रोल नंबर है वो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है। रिटर्न नेम। ठीक है, रिटर्न दिस इज ए स्टूडेंट विद द नेम, ओके, प्लस नेम प्लस कंकैटिनेशन एंड एंड रोल नंबर प्लस रोल नंबर का वेरिएबल। रोल नंबर। हाँ, ठीक है। इन ऑल तो रैपर क्लासेस। एक सेकंड। हाँ बोलिए। एक नंबर ऊपर वाला एग्जांपल दिखाएंगे, ये रोल नंबर वाला। जस्ट एक मिनट, मुझे एक चीज देखनी है, मतलब एक चीज पूछनी है। एक मिनट, एक मिनट। अगर अगर अपन उस स्ट्रिंग मेथड को यहाँ डिफाइन करते हैं इस क्लास में, हाँ, है ना, है ना, और जब हम प्रिंट करेंगे, मतलब, तो ये इंटरनली जब एस स्ट्रिंग कॉल होगा कंपाइलर के थ्रू, उससे पहले वो अपने वाले को कॉल कर लेगा, उसको ओवरराइट करके, अपने ये होगा वाले ना, को ही कॉल करेगा। हाँ, वही चीज मैं आगे आपको बता रहा था। है ना, इस, हम्म, हाँ हाँ, मतलब वो ये वाला मेथड प्रोग्राम आपको, बना के देखना हाँ, पड़ेगा कैसे, खुद हाँ। खुद के कोड में लिखना हाँ होगा। ठीक है, हाँ हाँ। वो जैसे लिख देंगे तो वो इंटरनली जो कॉलिंग हो रही है वो पहले ओवरराइड, उसको ओवरराइड हाँ करके अपना जो कस्टमाइज है उसको कॉल करके, और हमारे इसकी रोल नंबर और इसकी वैल्यूज दे देगा हमें, हाँ सिंपली, है ना। हाँ इतने से हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि फादर और सन में, दोनों में अगर सेम मेथड सिग्नेचर होता है तो है। किसका एग्जीक्यूट होता है, सन का। सन का होता है, हाँ हाँ, हम्म, बिल्कुल। ठीक है। ठीक तो है, इन ठीक है, ठीक है। ऑल, हाँ, इन ऑल रैपर क्लासेस, इन ऑल कलेक्शन क्लासेस, इन स्ट्रिंग बफर, हम्म, इन स्ट्रिंग बिल्डर, टू स्ट्रिंग इज ओवररिडन फॉर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है। कोई भी रैपर क्लास हो, कोई भी कलेक्शन क्लास हो, स्ट्रिंग बफर हो, स्ट्रिंग बिल्डर हो, टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ओवर रिटन रहता है, ओवर रिडन रहता है फॉर मीनिंगफुल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इट इज हाईली ओके। रिकमेंडेड टू ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड इन आवर क्लास आल्सो। आइए देखते कैसे। ठीक है। ओके, प्रोग्राम है क्या, अच्छा। हाँ, import java dot util star क्लास टेस्ट, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड को इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, रिटर्न टेस्ट। टेस्ट क्या रिटर्न है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। इसलिए हमारा ओके, रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, हाँ, ये तो सेट है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ। हाँ, अभी थोड़े से नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन हाँ, स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राकेश। ठीक है, ठीक है। इंटीजर, ये रैपर क्लास है इंटीजर करके, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है इन शॉर्ट बाइट लॉन्ग, ओके, तो उन सब हम्म, का उन सब की क्लासेस हैं। ठीक है, ओके। उन सब की क्लासेस हैं, जैसे इंट का इंटीजर है, बाइट का बाइट है, कैप्स में बाइट है। हम्म ठीक है, तो वो सब प्रिमिटिव हम्म टाइप जो डेटा है वो सब एक मेथड्स हैं जो कि इस सब रैपर क्लासेस के अंदर अवेलेबल रहते हैं। ठीक, हम्म तो इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और 10 जो प्रिमिटिव वैल्यू उसमें पास हम्म करा दी। और एरे लिस्ट, हम्म, एरे लिस्ट एक करके कलेक्शन है, कलेक्शन की एक क्लास है। अच्छा। ठीक है, मैंने उसकी उसकी हम्म, भी एक बना ली। ठीक, तो आपको, एपीआई बना, हाँ, ठीक है। अभी तक के लिए आप समझ लीजिए एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट में हम्म अगर आपको हम्म कोई भी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, तो रेफरेंस का हम्म, रेफरेंस वेरिएबल लीजिए, डॉट ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो इसमें क्या होता है, अच्छा। तो आपको तो पता है कि इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हमारी जावा में कहाँ से चालू होती है, जीरो से।
0 से। ठीक है, ये हमारी 0 हो गई, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 एंड 4। 4 ठीक है, 4 आप ठीक। डॉट ऐड अगर करते हैं, हम्म ठीक, तो आप पहले में ए डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं दूसरे में, ठीक है, अच्छा। इस तरीके से आप चल रहे हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, हैश मैप पे जो है, ठीक है। हैश मैप भी एक कलेक्शन जब हम पढ़ते तब आता है, बट ये मैप जो होता है कलेक्शन में नहीं आता। ठीक है, तो हैश मैप m इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, उसमें हम उसमें हम किस तरीके से डेटा को डालते हैं, रेफरेंस वेरिएबल m डॉट पुट। पुट ठीक, ए ए 111 101 पे, ठीक, टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। हम बहुत कुछ बना दिया है अभी एक्चुअली में, एक ये चीज़ बनाए, एक ये चीज़ बनाए, एक ये चीज़ बनाए, एरे लिस्ट और उसमें ऐड कर दिया। अब हैश मैप बनाए और उसमें पुट कर रहे हैं, उसमें ऐड करते हैं, इसमें पुट हाँ करके। है। हाँ, ठीक है, हैश मैप भी एरे है, एरे लिस्ट ही है, कोई एरे पार्ट में है। ही हम पढ़ते हैं, बट मैप एक्चुअली एरे में नहीं आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बट उसी की तरह ये कॉन्सेप्ट है। है, इसलिए हम पढ़ते हैं। ओके ओके। ठीक है, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस। हमारा एस क्या था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये। हाँ एक मिनट, एस प्रिंट करेंगे हम, तो एस के अंदर है इस क्लास राकेश का ऑब्जेक्ट का एड्रेस, कंस्ट्रक्टर। है ना। टू टू स्ट्रिंग कॉल होगा इसमें, है ना। हम्म, टू स्ट्रिंग कॉल होगा इंटरनली, तो प्रिंट होते टाइम ही कॉल हो जाएगा वो, राइट अब है ना। ये देखिए हर टाइम ये कंस्ट्रक्टर में से डेटा निकाल रहा है। कंस्ट्रक्टर था वो, कंस्ट्रक्टर आ गया, इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, कंस्ट्रक्टर है ये, पैरामीटर है उसका, हाँ हाँ प्रिंट हाँ। हो गया। ठीक है, पर अब तो एरे मुझे लिस्ट में, एक छोटा सा डाउट लग रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे हुआ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला। कंस्ट्रक्टर मैं बोल रहा हूँ आपको, यही समझना है कि अगर एस, अब हमारे पास मुझे दो तरीके हैं। ओ माय गुडनेस, मुझे पता। हमारे पास हमारे पास दो तरीके हैं, स्ट्रिंग हम्म एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग ये हम्म नॉइज डाल दिया। ठीक, इसके बाद हम्म हम्म यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, यहीं पे स्ट्रिंग हम्म एस वन इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, हम्म ठीक, हम्म। दोनों में भी आप अंतर समझे। मैं मेरे को तो जो लग रहा है वो ये है कि भाई एस में तो एड्रेस प्रिंट होगा, हम्म, और दूसरे वाले में स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा।
बट कोई तो इश्यू ही नहीं आ रही है अभी। ये चीज़ तो देखिए, ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, जावा टेस्ट। किसी में भी एड्रेस ये नहीं आया। मोहित कैसे, हाँ यही यही पूछना था एक्चुअली में, हम्म। कि इसने भाई अपना एस एस तो ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है ना स्ट्रिंग क्लास का, हम्म। अभी तक तो जहाँ जिसके अंदर मोहित है, पर मोहित प्रिंट हो जाएगा। यही तो चीज़ है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को अभी तक हम इस तरीके से डिक्लेयर करते थे, राइट। हाँ 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 और स्ट्रिंग का हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक। इसके हाँ पीछे, हाँ, ऑब्जेक्ट, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप हाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, तो हम हाँ कंस्ट्रक्टर को क्यों कॉल करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। राइट 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 राइट। इनिशियलाइज मैं इसको हाँ किससे कर रहा हूँ? मोहित से। हाँ ठीक है। अब मैं जब एस हाँ, जो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसका हम्म डॉट हम्म टू स्ट्रिंग मेथड अगर कॉल हुआ, ठीक है, हम्म तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मटेरियल है उसको प्रिंट कर देगा, हम्म, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा, पैरामीटर पास्ड है, ठीक। हम्म। अब ये अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया, करेक्ट? क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, मतलब अब ये, अब अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम्म क्लियर हो जाए। अब जो आप इस मेथड की बात करें, स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू न्यू, स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू फ्लफी हम पहले लिख देते थे और इस तरीके से स्ट्रिंग चल जाता था। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम एक हमारा स्पेस होता है हीप मेमोरी में, स्ट्रिंग पूल बोल करके, स्ट्रिंग कूल, स्ट्रिंग पूल। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग पूल का मतलब क्या है? ये आप फ्लफी को, जो फ्लफी करके है आपका, हम्म आपका जो लिटरल है, आप हम्म ऐसा होता है कि बिना स्ट्रिंग के तो कोई प्रोग्राम चल नहीं सकता। मैं अगर आपको यहीं पे बताऊं सबसे पहले, हम्म ये चीज़ मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, ठीक। बिना स्ट्रिंग के कोई प्रोग्राम नहीं चलता। बट ऐसा भी होता है कि क्लासेस में स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। 70 to 80% ऑफ द प्रोग्राम होता है, नहीं ज़्यादा ही बोल दिया, 50 to 60% जो होता है प्रोग्राम में स्ट्रिंग वैल्यूज रहते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग न रहे तो कोई भी आपका प्रोग्राम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बहुत ही एसेंशियल। नहीं, तो बार बार उसका ऑब्जेक्ट बनाना या फिर बार बार उसका इनिशियलाइजेशन रखना, और कहीं तो अपने डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सोचा कि इसको किसी तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि हो सकता है बार बार ये फ्लफी कीवर्ड की यूटिलाइजेशन पड़े, तो बार बार इसको किसी वेरिएबल में क्यों स्टोर करना? एक बार हो गया, उसके बाद इसको बुलाते रहो, ठीक। कोई दूसरे वेरिएबल को भी अगर इसको बुलाना है, तो मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू सेम थिंग फ्लफी है, ठीक है, ये, हम्म ठीक। तो दोनों के दोनों पॉइंट कर रहे हैं एक ही जगह, एक ही चीज़ पे। तो ये स्ट्रिंग पूल में सिर्फ रहेगा क्या? एक ही फ्लफी रहेगा, एक ही, एक ही फ्लफी रहेगा, दोनों के दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे। तो ऐसे क्या हुआ? हम्म ज़्यादा स्पेस भी नहीं खत्म हुआ, और अपने को ये पता है कि स्ट्रिंग पूल का अपना एडवांटेज भी हो गया। ज़्यादा स्पेस नहीं खत्म हुआ और एक ही स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग लिटरल बार बार यूटिलाइज होने के लिए तैयार है। ठीक है, स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट यही है। तो स्ट्रिंग पूल में वो हर एक स्ट्रिंग लिटरल्स आ जाते हैं और रेडिली अवेलेबल रहते हैं तुरंत के तुरंत, आपके उसमें जाने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए और यूटिलाइज होने के लिए, ठीक है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट हाँ बना ठीक है, करके स्ट्रिंग को, ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट बना हम्म करके अगर स्ट्रिंग को फेच करना चाहेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो बनता है रन टाइम में, हम्म ठीक है। हम्म रन टाइम में तो हम्म मतलब इसमें लगती है देरी। फिर उसके बाद आपका लगता हम्म है एक अलग से ऑब्जेक्ट जो कि लोड होता है जब इसकी हम्म कॉलिंग होती है, ठीक है। हम्म 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 तो इसमें क्या लग जाता है? टाइम। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमको हम्म हमको जब एक पहले से एक यूज़र डिफाइंड या फिर एक एफिशिएंट वे बनाया गया है स्ट्रिंग
के लिटरल्स को रखने का, जो कि स्ट्रिंग पूल है, हमको वैसे ही यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी नहीं रहती है। अगर डुप्लीकेट है तो सेम चीज़ को ही सारे वेरिएबल्स पॉइंट करते हैं। कमेंट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का हो गया कॉन्सेप्ट, ये दोनों में अंतर ये हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ डॉट एस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड आता है, तो टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल प्रिंट कर देता है। तो ये भी तो, एरे लिस्ट भी तो एक ऑब्जेक्ट है, हम्म। क्लास है। तो ये एल भी तो इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक। ऑब्जेक्टिव ये है। भी तो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। हम्म। ठीक। तो यहाँ देखिए एस, एस यहाँ पे क्या था, राकेश, स्ट्रिंग हाँ। राकेश। तो डॉट टू स्ट्रिंग क्या हुआ, यही प्रिंट कर दिया। आई क्या हो गया, हम्म। 10 प्रिंट कर दिया। एल क्या हो गया, एरे लिस्ट एक्चुअली में इस तरीके से ठीक है। प्रिंट होती है। ए और बी था इसमें, ऐड हमने क्या किया था, ए और बी, तो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होती है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एरे का स्क्वायर ब्रैकेट निशानी है और हैश मैप का कर्ली ब्रैकेट निशानी है। ए इज इक्वल टू 110। ठीक है। और टी, अच्छा, ये एनालिस्ट ब्रैकेट में प्रिंट होती है ऐसे? हाँ हाँ, एरे लिस्ट ब्रैकेट में से अगर आगे। आप डेटा को प्रिंट कराना चाहेंगे तो इस तरीके से प्रिंट होती है ब्रैकेट में। और हैश मैप, मैप को आप कभी भी प्रिंट कराना चाहोगे तो कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट होती है। ठीक अच्छा। है। और ठीक है। आपने यहाँ ठीक पे एक है। ऑब्जेक्ट बनाया है टी, तो टी को अगर आप न्यू टेस्ट करते हो तो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट आएगा। ये टेस्ट कैसे आएगा? अच्छा। मैं भी वही सोच रहा हाँ, ये टेस्ट तो कहीं था ही नहीं। मतलब ये तो नहीं आना हूँ। चाहिए था कम से कम। ये हाँ, नहीं ये तो है, पर ये ऑब्जेक्ट हमने क्लास बनाया का नाम थोड़ी आएगा। इसमें तो एड्रेस ही आना चाहिए था शायद। है, एक्चुअल में इसका एड्रेस आना चाहिए था। है ना? हम्म, हो सकता है कि वो कर कुछ और। तो नहीं, अपन चलते हैं आगे। टू स्ट्रिंग मेथड अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ लग रहा है, हाँ इसमें यहाँ पे आपका इसी टाइप से हेक्साडेसिमल फॉर्म में आना चाहिए है ना? था। हाँ, ठीक है। Whenever we are trying to print the object reference, automatically toString method will be called. Which toString method? Object class toString method. आपने इसमें यहाँ पे अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन दिया है क्या toString method का? हाँ, आपने खुद हाँ, का दिया दिया है। है ना। और अब यहाँ पे टेस्ट क्यों आ रहा है पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने टेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है क्या? हाँ, तो ये सबके साथ ही कॉल होगा क्या? मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास के साथ कॉल होगा, या ये नॉर्मल किसी भी क्लास के साथ कॉल हो जाएगा? नॉर्मल। ये सबके साथ ही कॉल हो रहा है? हाँ, तो बाकी सबके अपने अपने वैल्यूज हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के हाँ, वैल्यूज। फिर इंटीजर के साथ भी, एक तरह से इंटीजर के साथ भी कॉल हो गया। ये एरे हाँ लिस्ट के साथ तो हाँ, शायद अगर नहीं हुआ, क्योंकि एरे लिस्ट में तो अपन ने ऐड किया था। और हाँ, हैश मैप में भी वैल्यू दी थी, ठीक है। हर पर हर जो भी क्लास बनाई है अपन ने इसके अंदर, या हाँ। जो भी हमने स्ट्रिंग बनाई, वो सब ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग की वजह से डायरेक्ट वैल्यू लेके आ गए। सीधी सी बात है, खत्म। हम्म। बाकी सब में वैल्यूज थे, इसलिए बढ़िया। हमारे वैल्यूज प्रिंट हुए, अदरवाइज वैल्यूज नहीं होते हाँ। तो हमारा हाँ। रिटर्न हाँ। टेस्ट आता। ओके। ठीक है। ठीक है, आगे समझ आ ठीक है। तो गया। विच ओके। टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्लास टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टू स्ट्रिंग मेथड implementation, how can how we can override the same method in our class? ओके, इस तरीके से कर लिया, ठीक है। हाँ, वो ऐड कर लिया, खत्म। समझ गया। तो टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में आपको जानकारी हो गई। सॉलिड, बिल्कुल। हाँ। अब आते हैं हैश कोड। अच्छा टॉपिक है। अभी अभी आप क्या कर सकते हैं ना, ओसीए से मेरा थर्ड चैप्टर चालू करते हैं, तो टू स्ट्रिंग मेथड और स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर रहेगा। इसमें इक्वल्स भी आएगा। हम्म। ठीक है, इक्वल्स वाले से आप स्टार्ट हाँ। कर हाँ। सकते हैं। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी हैश कोड भी करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अपना हैश कोड मेथड ये है, ये दूसरा मेथड है अपने ऑब्जेक्ट क्लास का। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट जेवीएम विल जनरेट अ यूनिक नंबर विच इज नथिंग बट हैश कोड। ओके, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट जेवीएम ओके। विल जनरेट अ यूनिक नंबर विच इज नथिंग बट हैश कोड। ओके। ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जो आप बनाते हैं, हम लोग हम हमेशा बात करते हैं कि यार
ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है, ये होता है फलान ठिकान, बट एक्चुअली में हैश कोड इज नॉट एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हैश कोड एक यूनिक नंबर होता है जो जेवीएम जनरेट करता है एक ऑब्जेक्ट के लिए। एक आइडेंटिटी होती है, एक ओके। यूनिक आइडेंटिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक, तो ये लोग ठीक है। सोचते हैं कि एरिया एरिया को लेकर के यूटिलाइज करके ये हैश कोड डेवलप होता है या फिर हैश कोड जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हैश कोड आपका ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, नेवर। हम्म, हैश कोड ओके। एरिया को कंज्यूम करके एक हैश कोड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है जो कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, ये कौन बनाता है? जेवीएम। ठीक है। जी तो हाँ, जी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि हैश कोड इज अ एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नो, नेवर। JVM will use hash code while saving objects into hashing related data structures like hash set, hash table, hash map। ये सब आपके वो हो गए, कलेक्शन वाले पार्ट हो गए। The main advantage of saving objects based on hash code is search operation will become easy। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर आ रहा है, आप पढ़ो एक बार, पढ़ते हैं तो आ जाएगा। ये जो आपका एक हैश का टेबल है, इंडेक्सिंग आपकी चालू होगी हम्म 0 1 2 3 फलान 15 तक। हम्म। ठीक है। आपका आपका जीरो पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका आपने हैश कोड दिया 10। ठीक है। 10 देते ही उसको हम बोल रहे हैं इस टेबल में कहाँ पे जाओ? 10th प्लेस पे जाओ। ठीक है। ठीक है। तो 10th प्लेस पे चला गया आराम से, क्योंकि उसका उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ही 10 है। क्या वो 9वें पे जाता? क्या वो दूसरे पे जाता? नहीं, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ही हम लोगों ने 10 दिया। तो यहाँ पे एक जो टेबल है जिसकी इंडेक्सिंग भी है, ठीक है, तो वहाँ वो प्रॉपरली वो जाकर के वहाँ सेट हो गया। कौन से? अपने हैश हम्म कोड के नंबर के हिसाब से। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना है जिसका हैश कोड का नंबर हम लोगों ने दिया 15। ये हैश सेट का टेबल है, ठीक है। 15 हम लोगों ने दिया, वो 15 पे जाकर के चुपचाप जाकर के ऐड हो गया, एच डॉट ऐड ओबीजे। ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है। हम्म। तो प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन हैश कोड। ठीक है। ओके The most powerful search algorithm up to today's is hashing ओके। because of unique identification number that is हम्म, given to this objects utilize अच्छा by अच्छा। utilizing the address of an object. If we are not overriding hash code, then the object hash code will be executed. Object class का hash code जो होगा, अगर हम override नहीं कर रहे हैं तो object class का hash code will be executed, which generates hash code based on address of an object। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट वाला ही सारा मेथड इसमें चलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट वाली फंक्शनैलिटी इसमें रहेगी। इट डजंट मीन हैश कोड रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट डजंट मीन ओके। हैश कोड रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको मैं पहले से बोल रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू हम्म फाइंड एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में तो नहीं फाइंड ओके। किया जा सकता, क्योंकि ये हो सके तो नेटिव मेथड में होगा, जो कि जावा में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम्म, ठीक है। अच्छा, जावा एड्रेस में, एड्रेस है ही नहीं मतलब हाँ जावा अब में तक जो एड्रेस समझ रहे थे वो एड्रेस है ही नहीं मतलब। नहीं। अब तक आप जो एड्रेस समझे तो एड्रेस ही था, वो एड्रेस ही था। क्योंकि जावा में अगर आपको एड्रेस फेच करना है, प्राप्त करना है, ठीक है, तो उसका जो मेथड है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो जावा में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जिस तरीके से हैश कोड भी जावा में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है। नहीं। उसी तरीके से एरिया भी, सॉरी, एड्रेस भी। ठीक है। तो एड्रेस आप हम्म, जावा में नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जावा। बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट वी कैन override hash code, then it is no longer related to the ओवरराइट। address। अच्छा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ओके। टाइप्स ऑफ सर्च क्या होता है। ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, और ये रियल लाइफ में भी हम्म। जानना चाहिए कि अपने को बाइनरी सर्च क्या होता है। ठीक है। राइट राइट। तो टाइप्स ऑफ सर्च अगर आप देखेंगे तो लीनियर सर्च। ठीक है। तो हम्म। इसका ऑर्डर ऑफ इसका कॉम्प्लेक्स। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन मतलब कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, 100 ऑब्जेक्ट में से आपको हर एक ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि ये वाला ऑब्जेक्ट तो नहीं है।
ठीक है, 10 है तो आप तुरंत एक और हर एक से चेक करके बता देंगे, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके चेक करेंगे आप, ठीक। फिर अगर आपको वही 100 हुआ, 1000 ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो हर एक से जा जा करके चेक करेंगे ना, तो वो हर एक नंबर इज इक्वल टू n हो गया, अच्छा। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि टाइम टेकन कितना, अगर हम देखना चाहें तो उसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज ऑर्डर ऑफ n, हर एक से जाकर के चेक कर रहा है, ठीक है। सर्चिंग राकेश फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स इन 10 seconds, searching students in searching Rakesh from students of 100 set of students। अब वही चीज़ अगर मेरे को 1000 से करनी पड़ी तो मेरी लग जाएगी। लीनियर सर्च का मतलब ये है, लीनियर मतलब कि एक के बाद एक सबसे सर्च करते हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस सर्च एल्गोरिदम इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू इंक्रीज। तो लीनियर सर्च तो गया, छोटे के लिए फिर भी सही है, बट बड़े लेवल पे सही हाँ है। बड़े लेवल पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ठीक है। दूसरा दूसरा एक सर्च का दूसरा एक सर्च का अपने पास ऑप्शन रहता है जो कि है बाइनरी सर्च, ठीक है। मोर एफिशिएंट ये लीनियर और बाइनरी में सबसे ज़्यादा बाइनरी चलता है और आज भी लोग इसको प्रेफर करते हैं। एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छा आइडिया भी है, मोर एफिशिएंट अमंग लीनियर एंड बाइनरी। क्यों? पहले कोई भी मान लीजिए 50 या फिर 100 लोग हैं, मुझे दोनों में से राकेश को ढूंढना है, ठीक है। तो 50-50% में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले 50% में मैं चेक करूंगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले सब तो बैठे हुए हैं, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे जेड हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ बैठे हुए हैं। मैं यहाँ चेक करूंगा कि सबसे पहले से लेकर के इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे, आर कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे आर मेरा कहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। जहाँ से आर चालू हो रहा है उसके पहले के लोग तो छट जाए, ठीक। तो ऐसे क्या हो गया, 50-50 करते चला जाऊंगा मैं। फिर उसके बाद जहाँ से आर चालू हो रहा है वो वाला स्लॉट लूंगा, फिर उसमें से मैं 50-50 डिवाइड करूंगा, उसमें आर और ए वाले कौन से हैं, और उसके बाद जो दूसरे हैं वो बाकी छट जाए, ठीक है। हर एक को 50-50 में काटते 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 लास्ट में एक मेरे पास ऑप्शन आएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राकेश ही बचेगा और कोई नहीं। ओके ओके। इसमें मैं क्या करते जा रहा हूँ कि मैं अपने प्रोसेस को कट डाउन करते जा रहा हूँ बाई 2, ठीक है। ओके। प्रॉब्लम हो सकता है या तो इधर हो या तो इधर हो, दोनों जगह तो नहीं हो सकता, ठीक है। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ या तो इधर हो या तो इधर हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या करता हूँ, 50% किया, 50% में एक 50% में होगा, एक 50% में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में ऐसा मेरा बाइनरी सर्च बहुत ही इजी बन जाता है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हैश सेट है, टेबल है 0 to 150 आपका ये है, ठीक है। आपका इंडेक्सिंग है इसका 0, 100 हैश कोड का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो 100 में जाकर के सेटल हो गया, ठीक है। 50 का बनाया जो 50 में जाकर के सेटल हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहते हैं, बट आप 150 बना रहे हो और 150 पे कोई ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करो बट वहाँ पे है ही नहीं, तो वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन हैश कोड यहाँ पे हम कर रहे थे। सर्चिंग द एलिमेंट्स इन हैश मैप हैश टेबल हैश सेट द ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड यूजिंग हैश कोड, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, हैश कोड, आप वहीं से यूटिलाइज करके आप उसको कॉल कर लोगे, करेक्ट। करेक्ट। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैशिंग इज ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। यहाँ हमारा बाइनरी खत्म हो गया था, यहाँ पे हमारा हैशिंग चालू हुआ है। तो अगर आपको इसमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपने जिस तरीके से डाल रखा है, ठीक है, अगर आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को बुलाते हो तो आपको ना यहाँ पे छांटने की जरूरत है ना आपको मैच करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन डालो वो आपको आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हैशिंग का क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लगेगा भाई, एक ही बार में बुला दिया जाएगा, एक ही बार में आपकी तरफ आपको ये अवेलेबल होगा, ठीक है।
हेंस इट इज वेरी एफिशिएंट। फास्टेस्ट। ऑर्डर ऑफ वन है इसलिए बहुत ही एफिशिएंट है। हैशिंग एल्गोरिदम अगर देखें तो हैशिंग किस तरीके से जनरेट होता है हैश कोड। कुछ तो जैसे ये आपका हो गया एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ नंबर हो गया आपका एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस से ये कुछ भी कुछ करके एक एक कैलकुलेशन बैठती है। उसके बाद एक हैश कोड जनरेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, ठीक है। बट इंटरनली वो एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज कर रहा है हैश कोड। ठीक है। बट हैश कोड जब वो पूरा कैलकुलेशन के बाद आता है तो वो हैश कोड एड्रेस नहीं होता, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जस्ट बिकॉज उसने एड्रेस को यूटिलाइज किया है इसका मतलब ये नहीं कि वो एड्रेस हो गया, क्योंकि अब तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा ठीक हूँ है। कि यहाँ पे हैश हैश कोड इज नेवर इक्वल टू एड्रेस ऑफ द कोड, क्योंकि एड्रेस जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट का जानना नामुमकिन है। अगर हम करते हैं तो जो हैश जो हमारा एड्रेस है वो उसके लिए हमारे पास नेटिव मेथड्स हैं जावा ऑब्जेक्ट का एड्रेस जानने के लिए, ठीक है। This hash code ठीक was है। generated somehow using address of an object. Hence, due to complex algorithm, the generated unique number by JVM is hash code. But it is not address of an object. ठीक है? हाँ नहीं, अब ये बोल रहा ना हैश कोड वाज जनरेटेड समहाउ यूजिंग एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब समहाउ यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कैसे? ये मैंने बोला ना, हाँ कोई ये somehow इसलिए कि कुछ हाँ ना कुछ ये कैलकुलेशन करने के बाद। बात आता है ना, तो वो जो हाँ कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ तो होगा ना, वो हाँ, एड्रेस हो सकता है वो एड्रेस मतलब कैसे ऑब्जेक्ट हुआ? का। नहीं, आप एक मतलब वो क्या है फिर? पार्ट जो भाई। आप पार्ट ये कैलकुलेशन में जो एक पार्ट यूज कर रहे हो वो एक पार्ट हम्म। जो है वो एड्रेस हो गया। बाकी का सब कुछ फलान ठिकाना आप किससे मल्टीप्लाई किससे इंटू कर रहे हो वो सब के बाद जो अच्छा, ये आप पता आपका जो नहीं। वैल्यू निकला वो हैश कोड होगा, वो एक यूनिक आईडी होगी, हम्म। ठीक है। जिसके ऊपर जाके ऑब्जेक्ट स्टोर होगा मतलब हाँ, बेसिकली। वो एक हर एक ऑब्जेक्ट को एक आईडी मिल जाएगी इस तरीके से। हम्म। This hash code was generated somehow using address of an object. Hence, due to complex algorithm, the generated unique number by JVM is hash code. हैश कोड। But it is not address of an object. जैसे कि आप देख लीजिए ये है ठीक। मेथड, हम्म। ठीक है, नेटिव मेथड है। ये नेटिव किस लिए? क्योंकि इम्प्लीमेंटेड इन सी और सी प्लस प्लस, दैट इज वाई इट इज नेटिव। जावा में तो इम्प्लीमेंट ठीक नहीं किया गया, ठीक है। है। ठीक दिस इंटरनली यूजेज 1024 जो कि एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू जनरेट हैश है। कोड, ओके। ठीक है। In Java, it is impossible to find address of an object. Hence, taking help of a method which is implemented in some of the other languages, which actually helps to get the address of an object, which in turn that address of an object is utilized to generate the hash code. हैश कोड। We can override the object class hash code based on our requirement to generate our own hash code. अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक किस है। तरीके से करते हैं? ओवरराइडिंग हैश कोड मेथड इज सेट टू be proper if and only if for every object we have to generate a unique number as hash code। ठीक है। एक क्लास स्टूडेंट है, कुछ भी उसमें लाइंस ऑफ कोड्स लिखे, हम्म। उसके बाद मैं एक और लाइन का कोड लिख रहा हूँ किसका? हैश कोड का, ठीक है। हम्म। हैश कोड रिटर्न क्या करता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, रिटर्न करता है 100। तो यहाँ पे अगर आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबका तो वैल्यू तो 100 गया ना, तो ये इम्प्रॉपर वे ऑफ ओवरराइडिंग है, ठीक है। प्रॉपर वे ऑफ ओवरराइडिंग क्या है? यहाँ पर रोल नंबर डाल दो, हर बार वेरिएबल वेरिएबल डाल दो, हर बार वेरिएबल में नया वैल्यू आएगा जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में ओवरराइड करेगा और हर एक ऑब्जेक्ट को नया नया वैल्यू देते जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा? ओके। दिस इज improper way of writing hash code because for all the students student objects, because we are generating same number as hash code। हर एक ऑब्जेक्ट का अगर 100 100 100 हो गया, ठीक है। जैसे ये समझ मेरा गया। यहाँ पे एक मेरा 100 सेक्शन है, एक ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अगर मैं 100 करके कॉल करता हूँ तो सारे के सारे कॉल हो जाएंगे,
ये तो गलत हो गई, हम्म, ठीक है। सही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिटर्न 100 नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड वे क्या है, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, प्रॉपर वे ऑफ ओवरराइडिंग, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे हर बार एक हाँ, नई नई वैल्यू जाएगी और हर एक ऑब्जेक्ट को नई वैल्यू मिलेगी। मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी कल देखते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, ओके, चलो, ठीक है, मैं आपको ये ओके, नोट्स दे देता हूँ। ठीक है, चल, हाँ, तो ये हैश कोड अपने काम आएगा क्या वैसे? हाँ, हैश कोड जानकारी के लिए जिसको बहुत काटा इंपॉर्टेंट था। है, क्योंकि अब हाँ, नहीं यूज कितना था वो? नहीं, यूज़ क्या, आप जब प्रिंट कराते हो तो आपको जब कंसोल में अगर आप कभी भी एरर देखो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए।